Question number 17. X, Y and Z are partners sharing profit loss in the ratio of 5:3:2. कह रही जी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है. दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. और उन्होंने रेशियो अपना चेंज कर लिया बेटा. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे रहे हैं. तो जब एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट रहती है तो बैलेंस शीट टोटल नहीं होता है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके सामने सिर्फ. तो बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च की है. और यहाँ पे 1 तारीख से ये चाह रहे थे कि अपना जो है ये रेशियो चेंज कर ले. तो रेशियो चेंज करने से पहले ये सारी चीज़ें करनी है. यहाँ पे एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये आपका एक लॉस होता है बेटा. क्या है ये? लॉस. अच्छा जी. लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, ये प्रॉफिट है. प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी प्रॉफिट है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर कोई क्लेम नहीं है, जैसे इस बैलेंस शीट के बाहर देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई क्लेम है. कोई क्लेम नहीं है तो ये भी पैसा एक तरीके से प्रॉफिट है. तो कहने का मतलब इनको आपने अकाउंटिंग करके बतानी है जर्नल एंट्री. ये आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे कि क्वेश्चन ने ये कहा वो कहा. आपके सामने बस एक इन्फॉर्मेशन दिया, डिसीजन आपने लेना है. तो बताइए अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो लॉस को क्या करते हैं बेटा? इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. क्या करते हैं? जनरल रिजर्व अगर कुछ ना कहे तो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट. प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी कुछ ना कहा जाए तो इसे भी डिस्ट्रीब्यूट. और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर क्लेम ना हो तब इसे भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो इसी की एक जर्नल एंट्री करके दिखानी है हमें. फटाफट जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ. हाँ अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं. अभी अलग अलग कर लेते हैं. ठीक है, फटाफट फॉर्मेट बनाओ इसका पहले. बनाइए बेटा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए. क्वेश्चन नंबर 17. तो सर क्वेश्चन नंबर 17 में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप. पहले लॉस की भी एंट्री कर सकते हैं. तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले ये लॉस का ही कर देता हूँ. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये हमारे लिए क्या है बेटा? लॉस. कुछ ना कहें तो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट. लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज? सोच के बोलो. डिक्रीज हो जाएगा. और हमने बचपन में पढ़ा था कि सर कैपिटल अगर कम होता है तो डेबिट और बढ़ जाए तब क्रेडिट. तो पार्टनर्स कैपिटल को हम लिखेंगे. क्या नाम है पार्टनर्स का बेटा? तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट. उसके बाद आएगा बेटा वाइस कैपिटल अकाउंट. उसके बाद लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट. और ये हो गया सर डेबिट. एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट. और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो 50,000 है बेटा. और इस लॉस को जब भी हम लोग बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में. कभी भी प्रॉफिट हो लॉसेस है, अगर वो पहले का है, रेशियो चेंज होने से पहले का है, तो हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. एडजस्टमेंट हो रहा है तो गेनिंग और सेक्रीफाइस में होगा. रेशियो के बाद का कोई प्रॉफिट हुआ है तब न्यू रेशियो में होगा. तो ये 50,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे बेटा. ओल्ड रेशियो आपके सामने क्या है? 5:3:2. तो हम इसे लिखेंगे 50,000 को 5/10. कितना आएगा बेटा? ये 25,000. 50,000 को लिखेंगे 3/10 में. ये आ गया जी 15. और ये 50,000 इंटू का 2/10. और ये आ जाएगा बच्चे 10,000. नरेशन लिखना है तो कीजिए मेरे साथ साथ. बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, being advertisement
सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोल सकते हैं और इसे रिटर्न ऑफ भी बोल सकते हैं। लॉसेस के लिए हम लोग रिटर्न ऑफ वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है जी, लॉसेस के लिए हम लोग रिटर्न ऑफ भी यूज करते हैं बेटा। बताइए समझ में आया आपको 17 का एक चीज जो हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। उसके बाद हमारे पास दूसरी एंट्रीज भी हैं, जैसे जनरल रिजर्व की आप कर सकते हैं तो करके दिखाइए जरा। यहाँ पे हमारे पास जनरल रिजर्व है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन है, उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और तीनों को एक साथ भी लिखा जा सकता है। तो पहले अभी अलग अलग कर लीजिए, पहली बार एंट्री कर रहे हैं ये, तो अलग अलग भी कर लीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व की जो वैल्यू है बेटा वो है 75,000। तो यहाँ पे आपने 75,000 लिखा और रेशियो में बांट दिया 5/10 में। और ये एक्स वाई जेड अगर मैं लिख रहा हूँ, पार्टनर्स का नाम कभी भी लिखेंगे तो आप वहाँ पे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट यूज करते हैं। जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट लिखते हैं, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सिर्फ गिवन है तो सिर्फ आप वहाँ पे एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल लिखेंगे। मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप लिखेंगे। ये चलो मैं भी लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे आपने नहीं तो लिखा नहीं। ये लो जी, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई's कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। वैल्यू की बात करें, 75,000 इंटू 3/10, 75,000 इंटू का 2/10, 37,500, 22,500, सॉरी 15,000। ये हो गया जी। तो जनरल रिजर्व को भी आपने क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट ही तो किया है। तो आप यहां लिख सकते हैं बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट आइए बेटा, जनरल रिजर्व के बाद क्या हमारे पास है, इसके इसे भी बांटेंगे तो सेम ही एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई's कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो 37,500 है बेटा। ये आया जी 37,500, और 37,500 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे आप, 5/10, 3/10, 2/10। 18,750 सेकंड, 11,250, 7,500। आइए जी नरेशन भी लिख लीजिए आप, बीइंग
प्रॉफिट एंड लॉस, ये बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बैलेंस यहाँ पे लिखिए वर्ड, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है सर, कर लिया आपने। अब आइए इसके बाद हमारे पास क्या है सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आइए जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की भी एंट्री कर लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है 12,500। अब इस 12,500 को बांट दीजिए, है ना, 6,000 तो बेटा रेशियो चेंज हो रहा है तभी तो ये सारे काम कर रहे हैं। कितना आएगा बेटा इसकी, 3,750, 2,000 इसमें न्यू रेशियो दिया ही इसीलिए कि आपको मालूम चले कि रेशियो चेंज हुआ है, और रेशियो चेंज हुआ है तभी ये काम करना है, बिना रेशियो चेंज हुए तो ये सब करना ही नहीं है। ये तो एज इट इज ही रहेगा, जब रेशियो चेंज हो ही नहीं रहा है तो आपका प्रॉफिट वैसे ही रहेगा, जनरल रिजर्व वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही रखना है। रेशियो किसी भी वजह से चेंज हो रहा है तो आप ये काम करेंगे। अब जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे था इस क्वेश्चन में। बताइए बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो हमने 17 कर लिया जी, नोट करो बेटा, कर चुके? करो फटाफट, थोड़ा फास्ट करा करो इसे, मैं तो वैसे भी बहुत स्लो लिखता हूँ। सेवनटीन ए, चलिए जी इस क्वेश्चन को देख लें। 17 ए, मीता, गोपाल एंड फरहान, तीन पार्टनर्स हैं, मीता, गोपाल एंड फरहान, वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये ओल्ड रेशियो गिवन है। 31 मार्च 2018 दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शो अ डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा ये जो यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस देखा था, ये वही है, डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का ही पार्ट था ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये हैवी एक्सपेंडिचर, जो ऐसे नुकसान जिसको हमने सेम ईयर में रिटर्न ऑफ नहीं किया, इसी को हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स भी। ऐसे एसेट्स के साथ ये एसेट्स में लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, लॉस है। तो एसेट्स के साइड में जो लॉसेज हैं जिसको पहले से इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया वो रखा हुआ है, उस लॉस को हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो भाई यहाँ पे डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लिख रखा है 30,000। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट इस बार बना के नहीं दिया आपको, बस बताया बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब ये कौन सी साइड है आपके, ये आपके एसेट साइड ही तो है क्योंकि ये लॉस है। आगे लिखा हुआ कंटिंजेंसी रिजर्व, अभी मैंने बताया था रिजर्व के तीन नाम, जनरल रिजर्व, रिजर्व और फिर कंटिंजेंसी रिजर्व। तो भाई कंटिंजेंसी रिजर्व 9,000 है, भाई ये भी जनरल रिजर्व है। उसके बाद गुडविल इज टू बी वैल्यूड, कौन सा गुडविल है बेटा, ये न्यू गुडविल। कौन सी गुडविल होती है, गुडविल तो दो ही होती है, परचेजेस या सेल्फ जनरेटेड, तो ये सेल्फ जनरेटेड, न्यू और ओल्ड कोई गुडविल नहीं है। परचेजेस गुडविल वो जो हमने किसी और की खरीद रखी थी, सेल्फ जनरेटेड वो जो हमने अपनी मेहनत से बनाई है।
क्लियर है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इन्होंने बोला जर्नल एंट्री करो। क्या इन्होंने बताया कि रिजर्व को नहीं बांटना है, ऐसा कुछ बोला? जब कुछ नहीं बोलेंगे तो जनरल रिजर्व क्या करेंगे सर? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उन्होंने ये बोला कि लॉसेस को कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ बोला है? तो इसमें भी कुछ नहीं कह रहे, तो लॉसेस को क्या करेंगे आप? डिस्ट्रीब्यूट। और गुडविल वैल्यूड जो गुडविल होता है उसका क्या करते हैं हम लोग? एडजस्ट करते हैं। भूल गए? गुडविल वैल्यूड का क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। उसके दो रास्ते थे एडजस्ट करने के, दो तरीके थे। एक में हम रेज करते थे, उसके बाद रिटर्न ऑफ करते हैं, और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में। नहीं याद आ रहा सर, पता नहीं कब की बात हो रही है ये, बहुत पहले बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने। आगे याद आया क्या कुछ? यही था, ये था ये। गुडविल वैल्यूड है तो एडजस्ट करेंगे थ्रू कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और दूसरे में क्या है? रेज एंड रिटर्न ऑफ। तो ये वाला तो जब क्वेश्चन कहेगा तभी करना है, नहीं तो हमेशा गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ही आपको करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो गुडविल आपको दिया हुआ है ये भी आपका वैल्यूड गुडविल है बेटा। यहाँ पे वैल्यूड गुडविल है, इसका मतलब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ठीक है जी। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में करेंगे। आ रही बात समझ में? तो भाई आपको इसके लिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना भी तो पड़ेगा। एंट्री तो इसकी भी करनी है आपने। एंट्री इस 30 की भी होनी है, एंट्री इस 9000 की भी होनी है। तो पहले फॉर्मेट बना लो जर्नल एंट्री का। 17A 17A सबसे पहले आपको क्या गिवन है सर? फॉर्मेट बनाओ, फटाफट करो ना फॉर्मेट, बताइए। फॉर्मेट तैयार कर लिया? सबसे पहले हमें गिवन है एडवर्टीजमेंट, डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। बताइए ये फायदा है नुकसान है? क्या करेंगे नुकसान को? इससे कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स का नाम बेटा क्या नाम है? मीता, गोपाल और फरहान। मीता कैपिटल अकाउंट, गोपाल कैपिटल अकाउंट, फरहान कैपिटल अकाउंट। ये हमने डेबिट कर दिए जी। सर क्रेडिट कैसे करें? डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को, डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। वैल्यू गिवन है आपके सामने 30,000, और इसको आप ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो आपके पास है 3:2:1। 2/6, 30,000 इंटू का 1/6। बेटा ये वैल्यू हो गई 15,000, 10,000, और ये आया बेटा 5,000। ठीक है जी। बीइंग डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, आप इसे डिस्ट्रीब्यूटेड या रिटर्न ऑफ भी बोल सकते हैं, ध्यान रखेंगे, मैं कई बार बता चुका आपको। लॉसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर कई बार होता है रिटर्न ऑफ। हो गया जी।
आइए नेक्स्ट, ये एंट्री कर चुके सब लोग, बताइए बेटा नेक्स्ट क्या है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना। जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कंटिंजेंसी रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कंटिंजेंसी रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मेहताज कैपिटल अकाउंट, गोपाल कैपिटल अकाउंट, फरहान कैपिटल अकाउंट, कंटिंजेंसी रिजर्व हमारे पास कितने हैं देख लेते हैं। 9000 बताया, तो 9000 को हम करेंगे 3/6, 4500, 2/6, 3000, 1/6, नरेशन लिख लीजिए। बीइंग कंटिंजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग कंटिंजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आइए लास्ट, गुडविल वैल्यूड जब भी होगा बेटा तो इसे क्या करेंगे, गुडविल वैल्यू को इसे एडजस्ट करेंगे किस रेशियो में, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में। तो भाई पहले इसके लिए जगह छोड़ के आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लीजिए, वर्किंग नोट बनाइए। सेक्रीफाइसिंग स्लैश गेनिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा, मीता, गोपाल और फरहान। इसका शेयर पहले कितना था, ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर है हमारे पास 5:3:2 है ना, न्यू ये ओल्ड है, ठीक। तो भाई इसका आया 3/6, 2/6 एंड 1/6, 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा। ये आ गया भाई 0, इसको अपने लिए कह लीजिए। और उसके बाद ये है 60 और 18, वो बाद में कर लेना बेटा, जिनको आता है एलसीएम तो उनका तो दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता उनके लिए मसला है। बताओ 12/60 कितना आएगा, 8, 2, 2/60, 1/30 आपका सेक्रीफाइस। इसमें आइए 60 माइनस का 2/60, तो ये माइनस का 1/30, और ये क्या है हमारे लिए, ये गेन, ये सेक्रीफाइस हो रहा है, ये गेन हो रहा है।
तो गेनिंग पार्टनर्स को क्या करते हैं हम लोग, और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। कर लीजिए एंट्रीज की भी ज़रा, इसकी एंट्री कीजिए बेटे से समझने के बाद। बेटा गेन कौन कर रहा है यासिर? ये तो ऑब्वियस सी बात है ना ये। तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर, और गोपाल का कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। गुडविल की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे टोटल हमारे पास है 4,80,000। तो बेटा ये 4,80,000 जो है ना, इसको आप गेनिंग शेयर में करेंगे, 1/30 करेंगे इसका। ये आ गया जी 16,000। नहीं आ रहा 16 या सर? बताओ बेटा, हो गया क्लियर इतना? कहाँ चले? अगले क्वेश्चन की तरफ ना। हाँ जी, नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके सामने एक बैलेंस शीट बना के दी गई है। भाव्या और साक्षी दो पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, और एक बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की गिवन है। उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको दे रखे, और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, 3 इन्फॉर्मेशन नीचे है। लास्ट में इन्होंने बोला एक जर्नल एंट्री आपको करके दिखानी है, और वर्किंग की अगर ज़रूरत है तो वो भी करके दिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, जो अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ा बस उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 हो गई है। ये लिख रहे हैं कि जब ये पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। इन्होंने अब डिसाइड करा अपना रेशियो चेंज करने को, और उस वक्त एक इन्वेस्टमेंट को देखा, तो इन्वेस्टमेंट को इनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी कितनी हो गई है, जबकि इन्वेस्टमेंट पहले से कितने की थी। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में पढ़ा था। उसमें इन्वेस्टमेंट पहले से देखो, यहाँ पे देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा ध्यान दें। इन्वेस्टमेंट पहले से कितना था, 30,000, अभी कितना हो गया। तो भाई 30 से 20 पे आ जाना हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान है, कितने का। अब ये 10,000 के नुकसान के लिए ही हमने एक रिजर्व बना रखा है, फंड बनाया है, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहते हैं इसे। ये हमने किस लिए बनाया, इसके बारे में थोड़ा समझें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने बनाया कि अगर इन्वेस्टमेंट में किसी तरीके का लॉस हुआ, उस लॉस को हम यहां से एडजस्ट करेंगे। तो लॉस कितने का हुआ बेटा, अभी मेरे पास कितना लॉस को रिजर्व है हमारे पास, तो 20,000 से मेरा ये 10,000 एडजस्ट हो जाएगा। कितना बचा? 10,000 बच गया, और ये 10,000 जो यहाँ बच गया वो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। कुछ याद आया? फिर से ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट में जो लॉस हुआ है 10 से 20 पे आ गया। यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज नहीं लिखा हुआ है, ये लिख रखा है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो चुका है 20,000। कई बार इंक्रीज डिक्रीज भी लिखेंगे ये।
अभी ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है 20। आप अंदाजा लगाइए पहले कितना था भाई। तो 30 से सीधा 20 पे आना हमारे लिए लॉस है कितने का। अब अगर ऐसा लॉस हो जाए तो भाई इसकी तैयारी कर रखी थी हमने, इसके लिए पैसे जमा कर रखे थे कितने, तो 20,000 जमा किए थे, नुकसान सिर्फ 10,000 का हुआ है। तो ये 10,000 तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, बाकी का जो 10,000 बचेगा वो पार्टनर आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। क्वेश्चन ने कहा जनरल एंट्री, तो इसकी जनरल एंट्री करके देखेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट आते हैं जी। यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस शीट में तो कोई गुडविल नहीं है। अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल होता है तो उसे कहते हैं परचेजेस गुडविल, और उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिटर्न ऑफ। यहाँ गुडविल दे रखा है ऑफ फर्म वैल्यूड, जो गुडविल वैल्यूड है तो कौन सा गुडविल है ये, क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे किस रेशियो में, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग के रेशियो में। तो ये गुडविल के लिए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल के इसको एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट लिखते हैं कि जनरल रिजर्व है हमारे पास। हाँ जी जनरल रिजर्व है। इन्होंने क्या लिखा, जनरल रिजर्व नॉट टू बी। अब जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो फिर क्या करना है बेटा, इधर ध्यान दो, बताओ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो क्या होगा, किस रेशियो में, एडजस्ट ओल्ड रेशियो में होता है। डिस्ट्रीब्यूट बेटा ये ओल्ड रेशियो में होता है, एडजस्टमेंट किस रेशियो में होता है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइस। और मैंने तो अभी एक बात आपको बताई है कि बेटा जब भी कोई पुरानी चीज, कोई भी पुरानी चीज रेशियो चेंज होने से पहले अगर पहले से है और वो डिस्ट्रीब्यूट अगर होगा तो हमेशा किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूट हमेशा, सिर्फ यहाँ की नहीं, हमेशा हर चैप्टर की बात कर रहा हूं, अगर बांटना पड़ा तो हमेशा किस रेशियो में बटेगा, नहीं बांटना है आपको, एडजस्ट करना है, तब आपको जरूरत पड़ेगी गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग की। गुडविल भी एडजस्ट होता है तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में होता है, लॉस भी एडजस्ट होते हैं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में, रिजर्व भी एडजस्ट होगा तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में। क्लियर है जी। तो ये तीन एंट्रीज हमें तीन चीज़ों से रिलेटेड, एक इन्वेस्टमेंट से, एक गुडविल से और जनरल रिजर्व से हमें करनी है। बनाइए जनरल एंट्री का फॉर्मेट, इसमें से जो एंट्री आपकी बनती है वो बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18। में मेरे पास सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बारी है। इधर ध्यान दीजिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया, फिर से बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फंड या रिजर्व हमारे पास है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर कोई नुकसान ना हो तब। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 20,000 का, तो सबसे पहले मैं यही लिखूँगा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो फंड है बेटा वो 20,000 का है। इस 20,000 में हमारा इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ, इधर देखो, और ये नुकसान हमारा कितने का है सर, 10,000 का। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20 था, डेबिट करा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, हमने क्रेडिट करा, इन्वेस्टमेंट एसेट से वैल्यू कम होगा, क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जो बच गए हैं उसे हम क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स के नाम देख लीजिए, भाव्य और साक्षी। भाव्यास कैपिटल अकाउंट, साक्षीज कैपिटल अकाउंट, और ये 20 में से जो बच गया वो 10,000 है, और 10,000 को ओल्ड रेशियो में बांटना है बेटा।
ओल्ड रेशियो है 3:2 यानी 3/5 एंड 2/5। ये आया जी 6,000 और दूसरा आ गया हमारे पास 4,000। बताइए बात क्लियर हो गई। पहली एंट्री फर्स्ट वाली इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमने कर दिया, हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। अब आइए जी सेकंड एंट्री के बारे में सोचा जाए। सेकंड के बारे में बताइए, सेकंड किससे रिलेटेड है बेटा? गुडविल वैल्यूड कौन सी गुडविल होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या करते हैं बेटा? जनरेटेड को एडजस्ट करते हैं किस रेशियो में? गेनिंग एंड, तो भाई गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा ना, तो हम स्पेस यहाँ पे छोड़ देते हैं पहले इसका, और बाद में इसे करेंगे जब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से थर्ड में भी यही बात हो रही है। सर थर्ड में क्या हो रहा है? थर्ड में देखो बेटा, जनरल रिजर्व को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो इसे भी क्या करना होगा? एडजस्ट फिर से किस में होगा? तो भाई गेनिंग सेक्रीफाइस से निकालेंगे, उसके बाद ही एंट्री कर पाएंगे। तो आइए नीचे गेनिंग सेक्रीफाइस से निकाल लीजिए वर्किंग नोट में। मैडम मोबाइल रख दो, नेक्स्ट क्लास में मैं रख लूँगा ना, फिर 2 दिन तक नहीं दूंगा। और यकीन नहीं हो तो मैम से पूछना, ऐसा रख भी लेते हैं क्या? वर्किंग नोट गेनिंग सेक्रीफाइसिंग खुद से नहीं निकाल सकते? सेक्रीफाइसिंग स्लैश गेनिंग शेयर इज इक्वल टू का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पार्टनर्स का नाम है भाव्या एंड साक्षी, भाव्या और साक्षी। सर ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू है 1:1, तो बेटा 1/2 एंड 1/2 कर देंगे। बताइए सर कितना आएगा? 10। गेन, और ये हो गया जी, ये हो गया सेक्रीफाइस। ठीक है जी। अब जो गेन करेगा वो गुडविल वाली सिचुएशन में डेबिट हो जाएगा। कर लीजिए एंट्री। साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट भाव्या कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये तो गुडविल एडजस्ट करने की हमने जर्नल एंट्री करी है। ये गुडविल का अमाउंट बताओ कितना है? 20। हाँ जी, गुडविल है हमारे पास टोटल 24। 24,000 को हम करेंगे 1/10। 2400 इसका आ गया भाई, 24 इसका आ गया। अब इसी तरीके से जनरल रिजर्व में भी हम लोग यही करेंगे। जनरल रिजर्व को जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता तो क्या करते हैं? एडजस्ट, और एडजस्ट करने की सेम एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग।
जनरल रिजर्व की जो वैल्यू है बेटा वो ये है 23,400। और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांटेंगे तो 2340 2340। नरेशन लिख लीजिए इसका। बीइंग गुडविल, सॉरी जनरल रिजर्व बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड। बधाई जी, बात समझ में आ गई आपको? तो ये अब तक के सारे कॉन्सेप्ट जो जो पढ़े थे हम लोगों ने वो सब इसमें डिस्कस हो गए। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज भी करेंगे साथ साथ में।